वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण अकेडमी। हमने पिछले वीडियो में देखा था, मेरा जो शॉर्ट्स था कि इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर मैंने एक एल्यूमिनियम कंटेनर को रखा था, वो जंप हुआ था। हम आज के इस वीडियो में समझेंगे कि इंडक्शन कुकटॉप क्या है, या जिसे हम इंडक्शन कुकर कहते हैं, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए समझते हैं। उससे पहले हम पिछले वीडियो में जो शॉर्ट्स को देखे थे पिछले इसमें, वो जरा फिर से एक बार करके देखते हैं। मेरा एक जो सबसे फेवरेट स्टूडेंट है करण, प्लीज कम। आपको इसे ऐसे होल्ड करके रखना है, कैमरा के फ्रेम में आना चाहिए। आ रहा है क्या? आ रहा है। अब इसे करते हैं ऑन। करंट नहीं लगेगा, टेंशन नहीं लेना है। हम इसके ऊपर रखते हैं और स्विच को करते हैं ऑन। कहने का मतलब है कि इसमें पावर देते हैं। आप देख रहे होंगे जैसे ही इस पे रखा जा रहा है, ये इस तरह से जंप हो रहा है। हम दो फॉइल को रखते हैं। आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है इस पे लग रहा है। अब ये क्यों लग रहा है, पढ़ाएंगे आप। तो देखिए, अब हम ये समझते हैं कि इस पे फोर्स क्यों लगा और इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। तो आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 1820 में हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड साहब ने बताया कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। 1820 में ऑस्टेड साहब ने यह बताया कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। यह रहा वो मैग्नेटिक फील्ड। बाद में मैक्सवेल साहब ने अपने दो लॉ दिए, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और कॉर्कस्क्रू रूल, कि अगर अपवर्ड करंट होगा तो उसमें से एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा, लेकिन अगर वही क्लॉकवाइज होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होगा। इसके बाद फैराडे साहब ने कहा कि ऑस्टेड साहब, आपने ये तो बता दिया कि करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, हम दुनिया को बताएंगे कि मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। और फैराडे साहब लग गए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि अगर हमने कोई कॉइल लिया है कि नहीं, और इस कॉइल के दोनों सिरे को, मतलब दोनों एंड को उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और एक मैग्नेट का मोशन करवाया। कहने का मतलब है कि ये रहा आपका कॉइल और ये मैग्नेट। कॉइल और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन कराने पे उन्हें पता चला कि यहां से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तब उन्होंने अपना लॉ दिया, जिसे हम जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, पहले ये समझ लीजिए। मैग्नेटिज्म के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। अब इसी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट, है कि नहीं? और उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द phenomenon in which variable magnetic field produces EMF। तो इस फेनोमेनन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे साहब ने बताया कि जो EMF इंड्यूस होगा, ये इंड्यूस्ड EM माइनस d∅dt के बराबर होगा। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E, ये माइनस d∅dt के बराबर होगा, वेयर phi
मैग्नेटिक फ्लक्स है। आप इसे phi b भी कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एग्जिस्ट करता है। चलिए, तो अभी तक हमने दो चीज ये देखा। पहला चीज कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। फिर दूसरा चीज देखा कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। इस चीज को थोड़ा सा और टेक्निकल वर्ड में अगर लिखें तो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स induces EMF which results into the induction of current। ये दो पॉइंट अगर आपका क्लियर हो गया है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर कोई भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये मैग्नेट आगे पीछे हो रहा है, तो इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। इतना तो क्लियर होगा। अब देखिए, फैराडे साहब जो थे करंट के डायरेक्शन नहीं दे पाए थे और वही फैराडे लॉ का लिमिटेशन है कि फैराडे फेल्स टू गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आगे हम समझते हैं कि तो करंट का डायरेक्शन नहीं दिए तो पता कैसे चला। एक और धुरंधर आए हमारे पास, लेंज साहब, जिसे हम लेंजेस लॉ पढ़ते हैं, वो लेंज साहब ने ही दिया था। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक कॉइल है, और आप मैग्नेट और कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन करवाते हैं, जब आप मैग्नेट के और जो आपका कॉइल है इसके बीच रिलेटिव मोशन करवाते हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें एक करंट इंड्यूस होगा। ध्यान से समझिएगा, पहले ये कॉइल नॉर्मल कॉइल था। अब हमने क्या करा, ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट और कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन कराया। इस कॉइल के थ्रू क्या होने लगा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ और ईएमएफ इंड्यूस होने के वजह से करंट इंड्यूस हुआ। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, करंट इंड्यूस हुआ। इससे पहले ऑस्टेड साहब ने क्या बताया था? ऑस्टेड साहब ने बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने कहा कि जब रिलेटिव मोशन होगा इसमें एक करंट इंड्यूस होगा। कहने का मतलब है कि भैया अब इसमें करंट का सेटअप हो चुका है। जब आगे पीछे करना चालू किए तो करंट का सेटअप हुआ, एक करंट इंड्यूस हुआ इसमें। और जब करंट इंड्यूस हुआ तो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें एक अपना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसमें करंट, देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड अलग है, ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अलग है, और इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। लेंजेज ने कहा कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ इस तरह से होगा, कि ये इस मैग्नेट को अपोज करेगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें करंट का सेटअप हुआ है कि नहीं, डायरेक्शन देखिए ये मोमेंटरली है कि नहीं, क्योंकि एसी में डायरेक्शन चेंज होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट इंड्यूस होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब इसका डायरेक्शन देखिए, एक बार इधर से होगा तो एक बार क्लॉकवाइज, तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि जब नॉर्थ और साउथ के बीच में अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन हुआ, तो रिलेटिव मोशन होने से इसमें करंट इंड्यूस हुआ I। अब ये करंट अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मान लेते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 था, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 हो गया। B2 का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा कि ये वाला B1 के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे।
भैया ये तो अजीब बात है ना कि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज कर रहा है। हाँ, यही तो नेचर है, यही नेचर है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज कर रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, और वो जो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड है B2, दिस इज B2 और दिस वन इज B1, ये मैग्नेटिक फील्ड इसका जो है वो B1 है। तो B2 जो है B1 को अपोज कर रहा है, B2 जो है वो B1 को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक और टॉपिक इसी में क्लियर कर देते हैं। 12th क्लास में पढ़ना है कि शो दैट लेंजेज लॉ इज कंसिस्टेंट विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए ध्यान से समझिए, जब ये अपोज करेगा तो मैग्नेट का मोशन क्या होगा, अफेक्ट होगा। कहने का मतलब है रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट ये इधर आएगा। अब रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट इसका काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। आपको लग रहा होगा कि इसमें करंट आया कहां से, इसमें करंट आया कहां से, तो देखिए जब ये अपोज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, और दिस लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कॉइल। ये इंड्यूस करंट वहीं से आया। हम जानते हैं कि नेचर में एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होते रहता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा कहाँ होता है, सोलर सेल में, है कि नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, ये वाला कॉइल में एक अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। इसके मैग्नेटिक फील्ड को जब अपोज किया, ध्यान से समझिएगा, तब उस केस में क्या होता है कि ये मैग्नेट और इसके बीच में जो मोशन है वो कम हो जाता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड in the coil, magnetic field produced in the coil, इस coil में magnetic field produce होगा in such a way that it opposes that magnetic field which due to which it has produced। समझ आ रहा होगा आपको कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है कि जिसने इसको प्रोड्यूस किया ये उसी को अपोज कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए आप, एडी करंट। एडी करंट क्या है, क्योंकि इसमें देखिए इंडक्शन कुकटॉप या इंडक्शन कुकर के इसको समझने के लिए एडी करंट को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम वापस से करंट को बुलाते हैं। करंट प्लीज कम। देखिए मान लेते हैं कि वी हैव टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। करंट इसको पैरेलल पकड़ना है आपको। पैरेलल का मतलब समझते हैं? yes. क्या? एक दूसरे के अब बराबर में। और कहने का मतलब है इस पॉइंट के बीच जो यहाँ डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ भी होना चाहिए, है कि नर्वस नहीं होना है कैमरा के सामने। कोई बात नहीं यार, मैं पहले खुद हुआ करता था वीडियो बनाने के टाइम पे स्टार्टिंग में। देखिए ध्यान से समझिएगा, वी हैव अ कॉइल। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल, इसमें हम कॉइल को रख दिए, इसके थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ। लेकिन क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? जी नहीं। करंट कब इंड्यूस होता है? वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स से, या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो इसमें हम इस तरह से इसका मोशन कर रहे हैं इस कॉइल के थ्रू। ध्यान से समझिएगा, जब हमने इसको इधर लाया, यहां पे देखिएगा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, निकल गया, फिर एंटर कर रहा है, निकल गया। तो इस तरह से बार बार इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और इसमें एक करंट इंड्यूस होता है। इस इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा? वो कुछ इस तरह से होगा कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करे? अपोज करे। अब ध्यान से समझिएगा कि ये वाले इसमें करंट फ्लो हुआ, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए पाथ था। क्या हो अगर हम एक मेटालिक शीट को
हमारे पास ये मेटल का शीट है, इस मेटल शीट को इस तरह से करें, मेटल के थ्रू भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसमें एक करंट इंड्यूस होगा। अब देखिए यही इसका मेन चीज है। थैंक यू सो मच करण। तो ध्यान से समझिएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ और साउथ के बीच मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। जब मैंने इसमें इस मेटल के टुकड़े को अंदर बाहर कराया तो इसमें एक करंट इंड्यूस हुआ। अब देखिए इस कॉइल में तो करंट फ्लो होने का पाथ था, अब इस शीट में, ये जो मेटल का शीट है, क्या इसमें कोई पाथ है फ्लो होने का? नहीं। तो जब पाथ नहीं होता है तो उस केस में करंट जो है एक सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाता है कि नहीं? अब इसे कहते हैं एडी करंट। एडी क्या होता है एग्जैक्टली? पानी में इस तरह से सब भंवर बनता है, गोल 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 गोल, आप देखते होंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। एडी इन वाटर, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है एडी, ये ऐसा गोल 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 जो है यही एडी है। तो जो आपका ये मेटल शीट है इसमें भी करंट कुछ इस तरह से फ्लो होने लगता है, मतलब क्योंकि एट रैंडम कोई भी पाथ ये कर देता है। अब ध्यान से समझिए अभी कि यहां जब गोल गोल पाथ पे घूमने लगता है करंट तो यहां पे हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मेटल का अपना एक रेजिस्टेंस है और यही हीट का हम यूटिलाइज करके क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो आपको लगता होगा कि ये जो इंडक्शन कुकटॉप है ना, इसका ये पार्ट गर्म होता है। जी नहीं, आप जो बर्तन को रखते हैं ना, वो बर्तन में एडी करंट, क्योंकि ये क्या है, एक शीट है, आप जानते होंगे कि इसको ना प्लेन होना चाहिए, है कि नहीं? इसको क्या होना चाहिए, राउंड नहीं होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। तो जब हम इसके ऊपर रखते हैं, इसके बेस में एडी करंट फ्लो होने लगता है, इसके बेस में एडी करंट फ्लो होने लगता है। वो एडी करंट के वजह से इसमें हीट डेवलप होता है। अब देखिए हम इसको समझते हैं कि ये ऊपर, आपके दिमाग में अभी भी क्वेश्चन होगा कि ये ऊपर क्यों उछला था, तो ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, अब इसके थ्रू जब करंट फ्लो हुआ, ये इसके थ्रू, देखिए ये जो है, इसके थ्रू जब आपने सोर्स को कनेक्ट किया, एसी सोर्स को, तो होता क्या है कि इसके थ्रू करंट फ्लो हुआ। हम जानते हैं एसी का कैसा नेचर है, पल्सेटिंग। एसी का पल्सेटिंग नेचर है। एसी का जब ग्राफ अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है, एक बार जीरो मैक्सिमम, फिर से जीरो निगेटिव, और फिर से जीरो, फिर से मैक्सिमम, और ये साइकिल चलते रहता है। एक सेकेंड में 50 टाइम्स होता है। दैट इज वाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया इज 50 हर्ट्ज। अब ध्यान से समझिएगा कि यहां से जब करंट प्रोड्यूस हुआ, देखिए अब क्या होता है, यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है इसके कॉइल में। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। देखिए जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ और मैंने इस पे रखा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो उसमें अपना एक करंट इंड्यूस हो जाएगा,
और वो इंड्यूस्ड करंट एक अपना मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर लेगा, बना लेगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होता है, वो कुछ इस तरह से होता है कि जो जो उसको प्रोड्यूस कर रहा था, जैसे करंट, प्लीज कम, देखिएगा थोड़ा और इधर आइए, फ्रेम में आ रहा। तो ये वाला जो है इसके अंदर ऐसा कॉइल लगा है, करंट थोड़ा सा इधर आ जाइए, ये जो है इसके नीचे ये वाला कॉइल लगा हुआ है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे ही हम इस पे रखते हैं, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, स्विच ऑन कीजिए, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये आया तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगा, चेंज होने लगा। और जब इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगा तो इसमें एक करंट इंड्यूस हुआ। वो करंट कैसा होगा, क्योंकि उसको पाथ नहीं मिल रहा है, इसमें इस तरह से फ्लो करने का पाथ नहीं है, एट रैंडम कहीं भी गोल गोल घूमने लग जा रहा है। और इसमें अपना जो मैग्नेटिक करंट आया, उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा। अच्छा, सबसे पहला चीज, इसमें जो करंट हुआ, करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कौन किया, इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होता है कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। देखिए जैसे ही हम ऑन करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें एक एडी करंट इंड्यूस करे, एडी करंट फ्लो करवाएगा। और एडी करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि ये वाले के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है। तो उम्मीद करता हूं, थैंक यू करण, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझे होंगे। इन केस अगर कोई डाउट रह गया है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप जो भी डाउट्स है आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। और मेरे क्लास के स्टूडेंट, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आया होगा तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आइए आप मुझसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। क्योंकि हम जो भी चीज़ें डेली लाइफ में देखते हैं, खास करके अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस की समझ रखते हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और देखिए जैसे ही 12th क्लास में एडी करंट पूछता है तो इसका जो एप्लीकेशन है वहाँ पे लिखना चाहिए आपको इंडक्शन कुकटॉप, है कि नहीं। तो आज इस वीडियो में हम ये समझे कि इंडक्शन कुकटॉप या इंडक्शन कुकर वर्क कैसे करता है। आपने मेरे वीडियो को अगर लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंटली देखा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।